विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने परिवार आदर्श एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप, चाहे यूपी कैडेट हो, चाहे BHU हो, चाहे ICR हो, चाहे छत्रपति साहू जी के सरकारी कॉलेज हो, चाहे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा हो, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे रॉक्स पर। रॉक्स को हम कहते हैं चट्टान। रॉक्स को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं हिंदी में। तो होता क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा यही निवेदन है, अभी तक जितने विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास पहुँचें। और निश्चित तौर पर जितना हम बताएं उसको लास्ट तक आप करते रहना, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो बात करते हैं और रजिस्टर लेके बैठा करो, कोई भी बिंदु हो उसको तुरंत नोट कर लिया करो। उसके बाद कोई भी समस्या है तो फोन करके या उसी वीडियो में कमेंट लिख के आप उसको पूछ सकते हो। तो बात करते हैं चट्टान या रॉक्स के बारे में। रॉक्स या चट्टान होता क्या है, ये सॉइल का पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें यही पूछा जाता है आपसे कि सॉइल क्या है या मृदा विज्ञान किसे कहते हैं। तो सुन लो पहले सॉइल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सॉइल होता क्या है हमारा? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज क्या है? सॉइल है। हिंदी में कहते हैं मृदा एक प्राकृतिक पिंड है तथा पृथ्वी पर या भूपट्टी पर पाई जाने वाली ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह देते हैं सॉइल क्या है, तो आप कहते हो सॉइल इज ए लिविंग बॉडी। क्या कहते हो? सॉइल इज ए लिविंग बॉडी। सॉइल इज ए लिविंग बॉडी का मतलब क्या होता है? मृदा एक जीवित पदार्थ है या जीवित पिंड है। जीवित पिंड का मतलब आप सोचोगे कि मृदा में जितना भी प्रहार करो, चाहे डंडे से पीटो, चाहे कंकड़ पत्थर मारो, वो कभी भी बोलती नहीं है। तो अब कहोगे जब कोई चीज बोलती नहीं है तो वो तो निर्जीव होती है। निर्जीव कैसे होगी? मृदा क्या है? हमारा जीवित पिंड है। सॉइल इज ए लिविंग बॉडी। क्यों है? देख लो, जिस तरीके से आप मान लिया गेहूं की बुआई करते हो, गेहूं में जिस प्रकार का आप बीज डालते हो उसी तरीके का वो क्या बीज पैदा कर देता है। इसलिए जो अपनी ही तरीके की संतान को उत्पन्न कर दे वो क्या होगा? जीवित होगा। इसलिए हमने कह दिया सॉइल इज ए लिविंग बॉडी। और सॉइल भैया है क्या? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सॉइल का निर्माण किससे हुआ है? सॉइल का निर्माण भैया हमारा A+B संस्तर से हुआ है, जिसको आप कह देते हो सोलम। क्या कह देते हो? सोलम कह देते हो। इसीलिए आप कह देते हो कि चाहे आप सोलम कहे तब भी आप बताओगे लैटिन भाषा का शब्द है, चाहे आपसे सॉइल कहे तब भी क्या कहोगे? लैटिन भाषा का शब्द है। अब कहेगा स्टडी ऑफ सॉइल, तो क्या कहोगे? पैडोलॉजी। कि मृदा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो क्या बतलाओगे? पैडोलॉजी। अब कहते पैडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको हमने बताया था जहां पर भी लाजी आ जाएगा वो सारे ग्रीक होंगे, लेकिन पामोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को छोड़कर, पामोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को छोड़कर जितने भी लॉजी होंगे ग्रीक होंगे, जितने भी कल्चर होंगे लैटिन होंगे। चलते हैं आप
सोलम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉइल प्रोफाइल हिंदी में मृदा परिच्छेदिका में बताएंगे, तो वहां पर बात कर लेंगे। तो ये तो हमने मृदा के बारे में महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी। हम चलते हैं रॉक्स में। टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारा कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रॉक्स 3 प्रकार का। जो यूजी वाले बच्चे हैं, चट्टानें निम्नलिखित कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो हमने कहा 3 प्रकार की कौन है? नंबर 1 आग्नेय, आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में कहते हैं इसको इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। अब आपसे पूछता है कि प्राथमिक चट्टान का उदाहरण क्या है, तो आप क्या बताओगे? इग्नियस रॉक्स। नोट कर लो यहीं पर, इसी को हम कहते हैं प्राथमिक चट्टान। प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, और यहीं पर लिख लो यह सबसे पुरानी चट्टान है। पुरानी चट्टान है। अंडरलाइन कर लेना कि आग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ओल्डेस्ट रॉक्स हमारी कौन है? हिंदी में कहते हैं सबसे पुरानी चट्टान कौन है, तो क्या बताओगे? इग्नियस रॉक्स है। क्या बताओगे? इग्नियस रॉक्स। अब पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स हमारी भैया 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन है? एसिडिक इग्नियस रॉक्स, हिंदी में कहते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टान। बेसिक इग्नियस रॉक्स, मीडियम इग्नियस रॉक्स। हिंदी वाले देख लें। एसिडिक का मतलब हो गया अम्लीय आग्नेय चट्टान, बेसिक का मतलब क्षारीय या भास्मिक आग्नेय चट्टान, मीडियम का मतलब माध्यम आग्नेय चट्टान। अब इनमें आपसे पूछता है कि सिलिका कितने प्रतिशत होता है? अंडरलाइन कर लेना। एसिडिक इग्नियस रॉक्स में सिलिका 65 से 85% होता है। बेसिक इग्नियस रॉक्स में, जिसको भास्मिक बोलते हो, 45 से 55% सिलिका होता है। मीडियम इग्नियस रॉक्स में 65 से लेकर 55 से लेकर 65% सिलिका होता है। तो इनमें सिलिका याद करके जाना। अब इनके एग्जाम्पल लिख लो यहीं पर कि एसिडिक इग्नियस रॉक्स अम्लीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है, तो आप बताओगे ग्रेनाइट, और क्या बताओगे? रायोलाइट, पिच स्टोन, एसिडिक इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल आप बताओगे ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन। बेसिक इग्नियस रॉक्स के आप एग्जाम्पल बताओगे गैब्रो, बेसा।
इंग्लिश में भी गैब्रो कहते हैं, इंग्लिश में बेसाल्ट कहते हैं। तो अंडरलाइन का लो पूछा जाता है क्षारीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है, तो आप बताओगे गैब्रो और बेसाल्ट। अब पूछेगा मीडियम आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है, तो बताओगे सिएनाइट, और इसके अलावा हो गया डायनामाइट। तो ये प्राथमिक चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बेसिक चट्टान, इनके एग्जाम्पल हमने बता दिए, इनमें सिलिका की प्रतिशत मात्रा बता दिया। नंबर 2 विद्यार्थियों आता है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको द्वितीयक चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। हिंदी वाले ध्यान में इसको कहते हैं अवसादी चट्टान, इसी को कहते हैं जलज, इसी को कहते हैं परतदार, इसी को कहते हैं पातालिक चट्टान। इतने इसके नाम हैं, आप इंग्लिश वाले ध्यान रखना। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान, ये द्वितीयक चट्टान है। पूछा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, तो आप तुरंत बताओगे कि आग्नेय चट्टानों के टूट जाने पर द्वितीयक चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किया जाता है। वो चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे फिजिकल केमिकल प्रोसेस हो, उससे जब चट्टान हमारी प्राथमिक इग्नियस रॉक्स टूट जाती है तो उसके बाद या पूछा जाता है कि अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है, तो बताओगे आग्नेय चट्टान से। अंडरलाइन कर लेना कि फिर सुन लो, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है या किस चट्टान के द्वारा होता है, तो इग्नियस रॉक्स के द्वारा, आग्नेय चट्टान द्वारा। इसके भैया एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लो, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले स्टोन, जिप्सम, डोलोमाइट, पीट, ETC। अब सीधे दिमाग में आप रखो, जहां पर भी स्टोन शब्द आ जाए, चाहे वो सैंड स्टोन हो, चाहे लाइम स्टोन हो, चाहे क्ले स्टोन हो, स्टोन शब्द दिखाई दे तुरंत आप मारना कि किसके एग्जाम्पल होंगे, तुरंत बताना। सेडिमेंट्री रॉक्स हिंदी में आप तैयार करके जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। सैंड स्टोन को हम क्या कहते हैं, बालू पत्थर। लाइम स्टोन को हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर। क्ले स्टोन को हम क्या कहते हैं, शिस्ट पत्थर। इसको जिप्सम, डोलोमाइट और पीट, ETC। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण क्या है, तो तुरंत बताना कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तीसरे नंबर पर आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स हिंदी में इसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। या इसी को हिंदी में कहते हैं भैया कायांतरित चट्टान। ये तीसरी रॉक्स है। अब पूछता है कि मेटामॉर्फिक
मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, तो तुरंत बताओगे इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। कि प्राथमिक चट्टान और द्वितीयक चट्टानों को मिलाकर हमारा किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्वार्टजाइट, जिसको हिंदी में आप क्वार्ट्स बोलते हो, मार्बल, स्लेट, निस्ट जिसको बोलते हो, इत्यादि हमने एग्जाम्पल बता दिए, क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट, जिनेसिस इत्यादि। अब पूछते हो क्वार्टजाइट से किसका निर्माण होता है, तो सैंडस्टोन का निर्माण होता है। मार्बल से किसका निर्माण होता है, तो लाइमस्टोन का निर्माण होता है। स्लेट से किसका होता है, सेल का होता है। जिनेसिस से किसका होता है, ग्रेनाइट का होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारे रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेलाब का। सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है ग्रेनाइट, हमारा इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है। तो हमने कह दिया कि प्राथमिक चट्टान और द्वितीयक चट्टान से हमारा किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। इसके अलावा आप कह सकते हो इसका एग्जाम्पल क्या है, कोल है या कोयला है, और इससे किसका निर्माण होता है, पीट का निर्माण होता है। पीट हमारा एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। आप देख सकते हो, कह सकते हो प्राथमिक और द्वितीयक से हमारा निर्माण होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। इसके बाद होता क्या है, इसमें एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि क्वार्ट्ज किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। क्वार्ट्ज से किसका निर्माण होता है, सैंडस्टोन का, जिसको बालू पत्थर कहते हो। मार्बल से किसका निर्माण होता है, चूना पत्थर का। निस्ट से किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो होता क्या है, जब भैया ये हमारी चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं, तो किसका निर्माण होता है, खनिजों का निर्माण होता है, मिनरल का निर्माण होता है। तो कह सकते हो यहां पर खनिज या मिनरल, खनिज या मिनरल निम्नलिखित भैया दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक खनिज, इंग्लिश वाले ध्यान रखें, प्राइमरी मिनरल। द्वितीय खनिज, इंग्लिश वाले याद रखें, सेकेंडरी मिनरल। जब चट्टानें टूट जाती हैं तो हमारा खनिज मिनरल का निर्माण होता है। प्राथमिक खनिज, द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज के कणों का आकार क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होता है, 2 से लेकर 0.002 मिलीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। 2 से लेकर 0.002 मिलीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, मोर देन होता है। इसका क्या होता है, 2 माइक्रो मिलीमीटर से क्या होता है, कम होता है। ये इनका पार्टिकल साइज होता है। इनके एग्जाम्पल देख लो कि प्राथमिक खनिज के एग्जाम्पल क्या है। प्राथमिक खनिज के एग्जाम्पल, जिसको इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी मिनरल एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देख लो, हमने कह दिया आर्थोक्लेस, आर्थोक्लेस, पिजियोक्लेस, पिजियोक्लेस,
बायोटाइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट, मस्कोवाइट, हार्नब्लैंड, इत्यादि। फिर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ द्वितीय खनिज के एग्जाम्पल क्या है। द्वितीय खनिज के एग्जाम्पल क्या है, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री, सेकेंडरी मिनरल, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। खूब जानते हो, बेवकूफों का सोना कहते हैं। बॉक्साइट, क्ले खनिज इत्यादि आप कह सकते हो। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, बॉक्साइट और क्ले खनिज। तो जब चट्टानें टूट जाती हैं तो हमारे खनिज मिनरल का निर्माण होता है। मिनरल में हमने बताया कि इनके एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद यहीं पर बात आता है कि क्ले खनिज हमारे क्या क्या होते हैं, और इनमें जो क्ले खनिज होते हैं या क्ले मिनरल होते हैं, तो यहीं पर लिख लो एग्जाम्पल आप अंडरलाइन करो क्ले मिनरल। एग्जाम्पल ऑफ क्ले मिनरल, तो हमने एग्जाम्पल ऑफ क्ले मिनरल में कह दिया कैवोलिनाइट, 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 मोंटमोरलोनाइट, मोंटमोरलोनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट, क्लोराइट। हमने कह दिया क्ले मिनरल हमारे होते हैं कैवोलिनाइट, अंडरलाइन कर लेना, चाहे पीजी का स्टूडेंट हो चाहे यूजी का स्टूडेंट हो, इनमें सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात जरूर पूछा जाता है कि हमारे जो क्ले मिनरल है, कहेगा जो क्ले मिनरल है उसमें जो कैवोलिनाइट क्ले मिनरल है इसमें सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात क्या होता है, तो तुरंत बताओगे 1:1। सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात। जो मोंटमोरलोनाइट हमारा क्ले मिनरल है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना का रेशियो क्या होता है, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखें, 2:1। 2 हमारा सिलिका हो गया और एल्यूमिना कितना हो गया, 1 हो गया। इलाइट जो क्ले मिनरल है इसमें एल्यूमिना और सिलिका का अनुपात क्या होता है, 2:1। वर्मिकुलाइट जो हमारा क्ले मिनरल है उसमें एल्यूमिना और सिलिका का अनुपात 2:1। क्लोराइड है जो 2:1:1, या इसको कह देते हैं 2:2, OR करके लिख दिया। इनमें जरूर पूछा जाता है कि कैवोलिनाइट भैया जो क्ले मिनरल है उसमें सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात क्या रहता है, तो 2:1। कैवोलिनाइट में 1:1, मोंटमोरलोनाइट में 2:1, इलाइट में 2:1, वर्मिकुलाइट में 2:1, क्लोराइड में 2:1:1, और 2:2। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यहीं पर लिख लेना इनमें सिलिका और एल्यूमिना का Al2O3 का अनुपात।
का अनुपात। कहेगा सिलिका और एल्यूमिना का इनमें अनुपात क्या होता है, तो ध्यान रखना कई बार यूपी कैटेट में पूछा गया है कि जो मांड मोर्लोनाइट क्ले मिनरल है उसमें एल्यूमिना और सिलिका का अनुपात क्या होता है, 2:1। 2 क्वेश्चन और इसमें देख लो जो पूछे जाते हैं। कहता है यही बात कि कैओलिनाइट जो हमारा क्ले मिनरल है उसमें कौन सी सॉइल, कौन सी मृदा डोमिनेंट रहती है। कैओलिनाइट जो क्ले मिनरल है उसमें कौन सी सॉइल डोमिनेंट रहती है, तो भैया क्या बताओगे, रेड सॉइल, लाल मृदा। अंडरलाइन कर लेना कि कैओलिनाइट डोमिनेंट ऑफ सॉइल रेड सॉइल। मांड मोर्लोनाइट में कौन सी सॉइल डोमिनेंट रहती है, तो क्या बताओगे, ब्लैक सॉइल। अंडरलाइन कर लो। कंफ्यूजन दूर करना, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है कैओलिनाइट और मांड मोर्लोनाइट में, रेड और ब्लैक में ही कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिसमें के है समझो वहां पर ब्लैक, के काला नहीं आएगा, उसका विपरीत आएगा कि मांड मोर्लोनाइट है तो वहां पर ब्लैक हमने कह दिया, कैओलिनाइट है तो वहां पर क्या कह दिया, रेड सॉइल कह दिया। और यहीं पर कह दे यदि वर्मीकुलाइट में तो कह देना भैया एल्लुवियल सॉइल, एल्लुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में कहते हो जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदाएं क्या कहलाती हैं, जलोढ़ मृदा कहलाती है, जो उत्तर प्रदेश एवं भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो एक बार फिर सुनो, कैओलिनाइट में कौन सी सॉइल डोमिनेंट है या कौन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, लाल मृदाएं। और लाल मृदाएं हमारी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है, वाराणसी के बगल में मिर्जापुर जिले में। मांड मोर्लोनाइट हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा इसमें डोमिनेंट है। और काली कपासी मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। वर्मीकुलाइट में कौन सी, एल्लुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा हमारी उत्तर प्रदेश एवं भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, अगले दिन इसके आगे बात करेंगे।